हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं सूरज। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे? अभी तो हम लोग अलजेब्रा का जोड़ सीख रहे हैं, तो उसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे। हम बताए थे पिछले वीडियो में कि हम लोग आगे दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा, भाग सीखेंगे, तो कल वो वीडियो मिलेगा। अभी आज इसे होमवर्क को डिस्कस करते हैं। आज जो दशमलव वाला इसमें का है ना, उसे आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो बुक में का सवाल है उसे कल से डिस्कस करेंगे। अभी इस पर 2 ही सवाल हो पाया है, तो कम से आज 2-3 ठे और डिस्कस करेंगे, होमवर्क डिस्कस कर लेंगे, फिर दशमलव का सिखा लेंगे। तो फिर इसमें जब दशमलव वाला एक्स वाई आएगा तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें दशमलव का जोड़ घटाना आना चाहिए, तो हम पढ़ाई नहीं है, तो सबसे पहले उसे सीखेंगे, ठीक है ना। उससे पहले तब तक हम लोग बुक में जो सवाल है उसे करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले होमवर्क क्वेश्चन जो दिए थे उसे डिस्कस करते हैं। सभी लोग करके लाए हो ना? करके लाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि अगर आप करके नहीं लाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि हमें कहाँ पर डाउट था। अगर वहाँ पर डाउट था तो हम बताएंगे जब, तो आपको क्लियर हो जाएगा, हाँ यहाँ पर मुझे दिक्कत हो रहा था, ये कैसे हुआ है, तो अब पता चल जाता है। जब नहीं करके लाएंगे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। हम बता दे रहे हैं, आप सुन ले रहे हैं, बस ख़त्म हो जा रहा है। तो चलिए देखिए, तो हम बताए थे एक्स वाई का जो जोड़ होता है कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल होता है। सिर्फ यही तो पहचानना है कि कौन किसके साथ जुड़ सकता है। हम जब पहली बार शुरू किए थे अलजेब्रा का जोड़, तो उसमें हम बताए थे आम को ही तो पहचानना है, आम के साथ जुड़ेगा। फिर हम बताए थे आम में भी क्वालिटी अलग अलग होता है, तो वो भी हम लोग पहचान लेते हैं। अब दरअसल ये मैथ की दुनिया है, तो मैथ में हमें एक्स वाई पहचानना होगा, कौन किसके साथ जुड़ सकता है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और वाई के पावर 1 है। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर कहाँ है। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, लेकिन वाई स्क्वायर है, हमारे पास सिर्फ वाई है। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, वाई है, मतलब ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं। चेक कर लेना चाहिए हमें, कहीं और मिल जाए तो। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है, अगर हमारे पहले वाले से देखा जाए एक्स स्क्वायर वाई है, लेकिन इसमें वाई एक्स स्क्वायर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे हो सकता है। हम कल ही बताए थे, कोई बोल रहा है अगर 4 गुणे 3 करने के लिए, तो 3 गुणे 4 कर देंगे तो दोनों से आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि 4 3 12 भी होता है, 3 चौको 12 भी होता है, तो इसीलिए ये सब सेम है। तो इसको एक साथ में हम जोड़ सकते भी हैं और घटा सकते हैं। अब देखना है क्या करना है। सबसे पहले कुछ अपन कुछ है, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर, ऊपर कुछ रहता है नीचे कुछ रहता है, तो इस तरह के जोड़ को हम लोग फ्रैक्शन का एडिशन कहते हैं, जिसे भी हिंदी में भिन्न का जोड़ कहते हैं। तो इसे जोड़ने के लिए हमें एलसीएम और लेके सब सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इसे ब्रैकेट में रखते हैं 4/3, और यहाँ से माइनस का 4/5, और वहाँ से माइनस का 8/3। इस तरह रख कर देखिए, यहाँ पर है 4/3 माइनस 4/5 माइनस 8/3, इस तरह रख लेंगे। एक्स स्क्वायर वाई है ना, लिख लेंगे। इसी तरह करते हैं, ऐसे ही सिंप्लीफाई किया जाता है। अब देखिए बीच, अब ये तो ख़त्म हो गया। अब हम खुद अपने आप से प्लस लगाएंगे। यहाँ पे देखिए माइनस है, तब भी हम प्लस लगा रहे हैं। आप ब्रैकेट बना लेंगे। अब देखेंगे वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर कहाँ पर है। एक यहाँ पर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, और एक यहाँ पर है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों एक साथ आराम से जुड़ सकते हैं और घट सकते हैं। तो -5/2 और माइनस का 2/3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए ये तो 7/3 है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, ना एक्स है ना वाई है, तो इसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो जो भी कांस्टेंट टर्म होगा उन्हें सभी को एक साथ जोड़, तो 7/3 यहाँ पे है, माइनस का 6/5 यहाँ पे, 4/3 यहाँ पे, तीनों को एक साथ जोड़ सकते हैं। तो 7/3 और माइनस 6/5 और 4/3, ठीक है ना। बस अब देखिए सभी को एक साथ कर लिए ना। अब इसे जोड़ना, मतलब जो भी करना है, सॉल्व करना कितना आसान होगा। अब क्या करना है, अब जो नीचे जो भी है, ये तो भिन्न का हम अभी जो पिछला वीडियो था तो उसमें हम लिंक भी नीचे दे दिए डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि कहाँ पर ये टॉपिक सिखाया गया है। लेक्चर नंबर 32 या 33 ऐसे ही कुछ था, तो उसी में सिखाया गया है। जो पिछला वीडियो लोग जो देखे हैं, लेक्चर नंबर 5 था,
उसके नीचे लिंक में दे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि भिन्न का जोड़ घटाना कैसे बताया गया है। ठीक है ना। आज नहीं आता है तो अच्छी बात है। अब इसे सॉल्व करना है, क्या करना होगा, 3 5 3 कैल्शियम लेना पड़ेगा। 3 के भी पहाड़ा में 15 आता है, 5 के भी पहाड़ा में। हम एलसीएम लेने के लिए ट्रिक भी बताएं कैसे निकालते हैं। अगर 2 नंबर दिया जाए चाहे 3 नंबर दिया जाए, तीनों पहली बार कब मतलब कितना बार पढ़ के पहाड़ा आ रहा है, जो तीनों एक ही नंबर लेके आ रहे हैं। जैसे 5 के पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं 15 आ जाता है, 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे 15 आ जाएगा। तो पहली बार वही टाइम था जब तीनों लोग अपना 15 लेके आ रहे थे, इसीलिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो गया। क्या करना है, अब एक बार एलसीएम निकाल लिए, अब उसके बाद क्या करना है, अब ऊपर वाले नीचे वाले अंक से इसमें भाग देते हैं। 3 से 15 में भाग देंगे 5 बार जाएगा, 5 का गुणा 4 में तो 5 को 20। अब 5 से 15 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, 5 से 15 होता है ना, 3 चौको 12। उसी तरह 3 से 12 में भाग देंगे तो कितना बार, अब 15 है ना, 3 से 15 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। अब 5 बटे 40 माइनस का 40 है। देखिए इसे 3 से 15 में भाग दिए 5 बार गया, 5 चौको 20 हो गया। और 5 से 15 में भाग दिए 3 बार गया, 3 चौको 12। 3 से 15 में भाग दिए तो 5 बार गया, 5 बटे 40। अभी इसी तरह इसे भी सॉल्व करेंगे। 2 और 3 कैल्शियम निकालना है। 2 और 3 मतलब दोनों तो प्राइम नंबर हैं, और दोनों का एलसीएम क्या आ जाए, दोनों का गुणा। 2 और 3 का एलसीएम कितना है, 6। और 2 से 6 में भाग देंगे कितना बार जा रहा है, 3 बार। और 3 पचे 15। और 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 बार, और 2 दूना 4, x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर भी 3 5 3 कैल्शियम निकालना है। जैसे यहाँ पर 3 5 3 कैल्शियम निकालना था, वैसे ही वहाँ पर निकालना है। 3 5 3 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 3 से 15 में भाग देंगे कितना बार जा रहा है, 5 बार। 5 सते 35। अब 5 से 15 में भाग देंगे कितना बार जा रहा है, 3 बार। 3 छके 18 और प्लस। 3 से 15 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 5 चौको 20। अब देखिए एलसीएम ले लिए और इसे सॉल्व कर लिए। अब क्या करना है, माइनस वालों को एक साथ जोड़ना है, प्लस वालों को एक साथ जोड़ना है। अब देखिए यहाँ पर 2 लोग माइनस हैं तो एक साथ जोड़ेगा, तो सबसे पहले 20 तो उतर जाएगा, माइनस 40 है और माइनस 12 कितना हो जाएगा, माइनस का 52। अब बटे 15 x स्क्वायर वाई। फिर देखिए दोनों जगह माइनस है, -15 -4 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 19 बटे 6 x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है ना। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे माइनस वाले एक साथ जुड़ते हैं, प्लस वाले एक साथ जुड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 गो प्लस वाले में माइनस है किल्ला, तो माइनस वाला तो उसे ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस वाला जोड़ लेते हैं। 35 20 कितना होता है, 55 और -18 ऐसे ही रहने देते हैं, अपन 15। ठीक है ना। अब क्या करना है, अब देखिए 20 के आगे कुछ साइन है नहीं, प्लस है, इसके आगे माइनस है। एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो हम बताएं एक जगह प्लस रहता है एक जगग माइनस रहता है, तो घटाते हैं, घटाएंगे कौन बड़ा है, 52 के आगे माइनस है, तो सबसे पहले तो आंसर में माइनस आ जाएगा। आप 52 में से 20 घटा लेंगे तो 32 बचेगा, 32 बटे 15 x स्क्वायर वाई। फिर यहाँ तो कुछ नहीं करना है, तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं। आपको पता ही होगा हम लोग ब्रैकेट कब खोलते हैं, लास्ट स्टेप में, एकदम जब आखिरी स्टेप आएगा तब उसमें खोलेंगे। अब देखिए 55 के आगे प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस है। एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, बड़ा कौन है, 55 के आगे क्या है, प्लस, तो आंसर में प्लस आ जाएगा। अब 55 में से 18 घटाना, यानी 15 में से 8 जाए 7 और 4 में से 1 जाए 3, यानी 37 बटे 15। अब कुछ नहीं आपको करना है, अब सिर्फ ब्रैकेट ओपन कर देना है। इसके आगे क्या है, ये पूछेगा ना ब्रैकेट बाहर क्या है, तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस है, तो माइनस का 32 बटे 15 x स्क्वायर वाई। फिर यहाँ प्लस है अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस गुणा के माइनस का 90/6 x स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर यहाँ प्लस प्लस का गुणा के प्लस 37/15। देखिए
कितना आसानी से हो गया है। मुश्किल लग रहा है, हमें तो नहीं लगता है कि इतना समझाने के बावजूद भी ये सब चीज़ें जो हैं हमें पहले ही पता था आगे कैसे कैसे यूज होगा। हम आपको पहले ही समझाए थे, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पीछे का जो भी सिखाया जा रहा है वो फिर हम लोग यूज करते रहेंगे, ये आगे यूज होगा। ये देख रहे हैं ना, जब हम लोग क्या सीखेंगे, अंडर रूट जब सीखेंगे, अंडर रूट का जोड़ घटाना गुणा भाग, तो अंडर रूट में आपको पता चलेगा जिस तरह एक्स वाई को जोड़ा जाता है ना उसी तरह अंडर रूट को भी जोड़ा जाता है, कुछ फर्क नहीं रहेगा। आप देखिएगा, हम दिखाएंगे, एकदम आसान रहेगा अंडर रूट का जोड़। अगर आपको ये समझ में आएगा तो अंडर रूट एकदम आसानी से हम सिखा देंगे, ठीक है ना। नोट करिए इसे। हो गया, चलिए। सब आंसर आया था कि नहीं आप लोगों का? अगर जो गलती है अभी भी नहीं आया तो कमेंट करके पूछा करिए कि हमें यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं, आप नोट करते रहिएगा, करिएगा, ठीक है ना। इसे नोट करिए, वीडियो को रोक कर करिए, देखिए आप कर पा रहे हैं कि नहीं। हो गया, चलिए शुरू करते हैं। कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ पहचानना कौन किसके साथ जुड़ा है। अब देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर है, हम आपको बताए थे कि एक्स वाई का जो जोड़ होता है, आपको एक्स वाई दे सकते हैं, जेड दे सकते हैं, ए बी सी डी दे सकते हैं, पी क्यू आर दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। कुछ टर्म और होता है, अल्फ़ा बीटा गामा होता है, वो 9th से शुरू हो जाता है, अल्फ़ा बीटा गामा, हम उसे भी देखा है। अल्फ़ा कोई जैसे सिंबल होता है किसी का, अल्फ़ा इसे कहते हैं, हम आपको बता रहे हैं। अगर इस तरह कोई लिख देता है ना, अल्फ़ा कहते हैं, इस तरह बीटा कहते हैं, इस तरह गामा कहते हैं। तो इस तरह के भी सिंबल होते हैं। मान लीजिए आपसे कोई कह रहा है प्लस लिखने के लिए, तो आप क्या करेंगे, ऐसे बना देंगे प्लस। माइनस लिखने के लिए तो ऐसे बना देंगे सिंबल, गुण मल्टीप्लिकेशन का ऐसे और डिवाइड का ऐसे। तो उसी तरह उनका जो एक सिंबल होता है अल्फ़ा, इसे कहते हैं बीटा, इसे कहते हैं गामा, इसी तरह के वर्ड आते हैं। तो यहाँ पर पी की जगह अल्फ़ा लिख देगा, हम कराएंगे अभी, इसके बाद ऐसे ही क्वेश्चन कराएंगे कि आपको डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। अब देखिए पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर अब जहाँ होगा उसे ही ढूंढेंगे। और कहाँ है पी स्क्वायर, यहाँ पर पी स्क्वायर है, और कहीं है पी स्क्वायर नहीं, सिर्फ दो जगह ही पी स्क्वायर दिखा। अगर आपको कहीं दिख रहा है तो बताइए, यहाँ पर पी स्क्वायर है और कहीं नहीं है। तो इसे क्या करेंगे, एक साथ रखें। अच्छा, कई लोग सोच रहे हैं इसके नीचे तो कुछ नहीं है, तो जो हमसे शुरू से पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा, इसके नीचे कुछ नहीं यानी क्या है, 1 है। तो 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। हम बताए थे किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं रहता है तो उसके नीचे क्या रहता है, 1 रहता है। तो 4/1 और वहाँ से -7/2 क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। अब ढूंढते हैं क्यू स्क्वायर को। क्यू स्क्वायर यहाँ है, यहाँ पर है क्यू स्क्वायर, और एक यहाँ पर है, तो इन्हें साथ में रखते हैं। तो फिर क्या करना, प्लस करना रहता है, हमें तो यही करना है। ब्रैकेट बनाइए, उसमें भरिए, आज जिसे हम लिख रहे हैं उसे यहाँ पे लिख दिए, फिर प्लस बनाइए। अब खोजेंगे क्यू स्क्वायर वालों को, खोज लिए हैं, -8/3 प्लस का 4/3 और प्लस का 3/5 क्यू स्क्वायर, ठीक है ना।
अब किसे ढूंढेंगे, पी क्यू को ढूंढेंगे। अब पी क्यू कहाँ है, यहाँ पर है पी क्यू, यहाँ पर पी क्यू है और यहाँ पर पी क्यू है, 3 जगह पी क्यू है, तो इसे साथ में रखेंगे। फिर क्या करें, प्लस लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, -2/5 और कहाँ पी क्यू यहाँ पर है, -5/2 और -2/3 पी क्यू। आपको जिस टाइप का क्वेश्चन बुक में दिया रहेगा उस सभी के सभी हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि हम बुक एक बार देख लेते हैं कि किस किस टाइप का है। पहले तो जो शुरुआत से सिखाएं वो नॉर्मली रहता है, फिर क्या करते हैं x² y x² कर देते हैं, मतलब इधर उधर धके कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, अपान में दे देते हैं, इससे भी आ जाता है तो क्या करते हैं, दशमलव में बदल देते हैं। तो हम लोग सभी टाइप के सीखेंगे, अभी तो फ्रैक्शन वाला सीख रहे हैं। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं है। अब देखिए p² है ना, p² तो हो गया, सभी लिख लिए। अगर इसमें डाउट हो रहा है तो बताइए, कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट में लिखिए, जिससे हम p² को खोजें तो सभी p² यही में होना चाहिए। फिर प्लस लिखेंगे, ब्रैकेट में बनाएंगे, जितना q² वाले सब इसमें लिखेंगे। देखिए pq वाला सभी इसमें लिखें, कांस्टेंट टर्म तो था ही नहीं। मान लीजिए कोई अकेला ही रह जाए, मान लीजिए कांस्टेंट टर्म भी क्वेश्चन में लिखते हैं -5/7 है ना, तो इसका क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हम बताए हैं जब भी किसी से जुड़ ही नहीं सकते तो क्या होगा, आराम से उतरता रहेगा हमेशा 5/7। ऐसे ही कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है, कि हमारे क्वेश्चन में क्या दिया, सिर्फ उतर जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व करते हैं। 1 और 2 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 2। 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 4 में तो 4 दूना 8, और 2 से 2 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, तो 1 का गुणा 7 में 7 एकम 7 p², फिर प्लस, अब देखिए q², 3 3 5 का क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो कितना आ जाएगा, 15 आएगा। 3 से 15 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 5/40 तो -40, फिर प्लस 3 से 15 में भाग देंगे 5 बार, 5 को 20, फिर प्लस 5 से 15 में भाग देंगे 3 बार, 3 3 9। देखिए कितना सिंपल है। फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट बनाएंगे, 5 2 3 का एलसीएम लेना है, तो कितना आ जाएगा। देखिए तीनों प्राइम नंबर है, अभी कल ही हम बताए थे, जब भी आपको प्राइम नंबर का एलसीएम निकालना रहे, चाहे 2 अंक दिया रहे, चाहे 3 अंक, चाहे 4 अंक, सभी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही उसका एलसीएम होता है। तो 5 दूना 10, 10 3 30, यही इसका एलसीएम होगा। तो 5 से 30 में भाग देंगे, कितना बार जाएगा, 6 बार, आज 6 के गुणा 2 में -6 दूना 12 होता है। 2 से 30 में भाग देंगे, कितना बार जा रहा है, 15 बार, 15 बार, 15 के गुणा 5 में 15 5 कितना होता है, 75 होता है। अब 3 से 30 में भाग देंगे, कितना बार जाएगा, 10 बार, 10 दूना 20, अब पी क्यू उतर जाएगा, और -5/7। उसकी जोड़ी बनाने वाला कोई है ही नहीं, तो क्या करेंगे, उतारते रहेंगे। अब क्या करना है, अब देखिए, अब सिंप्लीफाई करना है, अब इसे जोड़ना है, घटाने वाली तो बात आ गया। 8 के आगे कोई साइन नहीं, यानी क्या है, प्लस है, और यहाँ क्या है, माइनस है, तो कौन बड़ा है, 8। 8 के आगे प्लस है तो आंसर में प्लस आ जाएगा। 8 में 7 जाए 1, 1/2 p², फिर प्लस, अब देखिए -40, माइनस वाला एक साथ जोड़ते हैं, प्लस वाला एक साथ जोड़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर 2 प्लस वाले, तो 20 9 29 हो जाएगा, 29, आई माइनस का 40 उतर जाएगा, अपान 15। अच्छा, -40 आगे लिखा था, तो आगे अगर लिख देते तो गलत हो जाता, नहीं गलत होता, -40 यहाँ रहता, प्लस का 29 उधर रहता, और क्या होता है, यही फर्क रहता। अब देखिए यहाँ तो सभी माइनस वाले हैं, तो सबको एक साथ जोड़ देंगे। अगर जब प्लस वाला है ही नहीं तो क्या करें, तो सभी माइनस वाला को एक साथ जोड़ते हैं, तो 5 2 7 0, तो 7 ही हो जाएगा, और 7 1 8 2 10, 10 माइनस का 107/30 आएगा, ठीक है ना। आप पी क्यू है, पी क्यू और -5/7। देखिए कितना सिंपल है। ऐसे जोड़ने के लिए 75 20 95 होता है, अब 95 अब 12 107 ही होता है। अब क्या करना है, अब तो ख़त्म ही हो गया, अब लास्ट नहीं, यहाँ पर एक स्टेप और कराएगा, एक स्टेप नहीं 2 स्टेप बचा है। देखिए कभी कभी एक ही, ये सब तो एक ही लाइन में सोल्व हो गए, ए भी सोल्व हो गया, ए भी सोल्व, लेकिन अभी यहाँ पे एक स्टेप और सोल्व करना है। +1/2 p² प्लस, अब देखिए यहाँ 29 है, प्लस का है,
यहाँ 40 है, माइनस का है, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो घटाएंगे कौन बड़ा है, 40, 40 का आगे माइनस है तो आंसर में माइनस आ जाएगा। 40 में से 29 जाए तो 11, 11/15 क्यू स्क्वायर, फिर प्लस, इसे उतार लेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट जब हम खोलेंगे तो सभी का एक ही साथ खोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि स्टेप तो उतना ही लगना है, चाहे अभी खोल लें चाहे बाद में खोलें, अभी एक ही लाइन में सबका खोलेंगे। अब देखिए इसके आगे प्लस है तो पूछेगा बाहर क्या, उधर भी प्लस होगा, तो प्लस प्लस के गुणा के +1। अब अच्छा इसे नहीं लिखते तब भी गलत नहीं होता तो मिटा दीजिए, नहीं लिखते हैं। अच्छा कोई कहेगा बीच में प्लस नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, अरे बीच में लिखना ही पड़ेगा, सिर्फ किनारे पे, इस साइड के किनारे पर जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है उधर अगर सिंबल नहीं लिखते हैं तब चल जाएगा, ठीक है ना। कई लोग तब तो कहने लगेंगे यहाँ मान लीजिए यहाँ पर भी प्लस होता है, यहाँ पर प्लस प्लस का गुणा होता है तो यहाँ पर चलिए प्लस नहीं लिखते हैं, तो वो तो समझ ही जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है, साइड में होना चाहिए ना, तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो यहाँ माइनस आएगा, 11/15 क्यू स्क्वायर, प्लस माइनस का गुणा होगा तो -107/30 और पी क्यू -5/7। ये तो देखिए तब से उतरते आ रहा है, उतरते आ रहा है, ठीक है ना। देखिए कितना सिंपल है, नोट करिए, कुछ नहीं करना है, काफ़ी आसान है। एक सवाल अल्फ़ा बीटा ला कराते हैं, फिर कल से हम लोग बुक वाला सवाल करेंगे। नोट हो गया, चलिए। तो अल्फ़ा ला कराते हैं, 4/3 अल्फ़ा स्क्वायर -5/2 बीटा स्क्वायर 3 गामा स्क्वायर। देखिए एक सवाल दिए हैं, इसमें क्या है, अल्फ़ा, इसे अल्फ़ा बोलते हैं, इसे बीटा बोलते हैं, इसे गामा बोलते हैं, ठीक है ना। अल्फ़ा इस तरह बनता है, एक बार अच्छे से बना देते हैं, अल्फ़ा, ठीक है ना। बीटा इस तरह बनता है, पूरा यहाँ पर नहीं आता है बीटा, गामा तो इस तरह बनता है, ठीक है। इसे ध्यान दीजिए, अल्फ़ा बोलते हैं, क्या, अल्फ़ा, बीटा, गामा, ठीक है। इसे आपको 10 में ये सब ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम के चैप्टर होगा, उसमें बोला जाएगा अल्फ़ा इसका रूट्स है, बीटा इसका रूट्स है, गामा इसका रूट्स है, ये काफ़ी फेमस रहेगा वहाँ पर। लेकिन अभी ये पहली बार आ रहा है, तो देखिए इसे अल्फ़ा बोलते हैं, इसे बीटा बोलते हैं, इसे गामा बोलते हैं। उसी तरह खोजिए अल्फ़ा कौन है, बीटा कौन है, उसे जोड़ के करिए। वीडियो को एक बार रोक के करिए, देखिए कर पा रहे हैं कि नहीं। हो गया, चलिए। अब देखिए अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ है, इसे अल्फ़ा बोलते हैं ना, इस टाइप का अल्फ़ा स्क्वायर है, इसे अल्फ़ा स्क्वायर बोले हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ पर है, और कहीं है अल्फ़ा स्क्वायर, एक यहाँ पर है, तो 3 लोग हैं अल्फ़ा स्क्वायर, तो तीनों को एक साथ लिखेंगे। उसी तरह करना है, बस कुछ नहीं करना, 4/3 और वहाँ से -6/5 और वहाँ से माइनस का 4/3। देखिए टिक करने पर पता चल जाता है कौन किसके साथ हम जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, ठीक है ना। किसके साथ लिखना है, 4/3 लिखे हैं, माइनस का 6/5 -4/3। अब देखिए यहाँ पर बीटा स्क्वायर है, तो बीटा स्क्वायर यहाँ पर है, बीटा स्क्वायर यहाँ पर है, और यहाँ पर 3 जगह बीटा स्क्वायर है, तो इसे प्लस बना के सभी को ब्रैकेट में भर देते हैं, -5/2 बीटा स्क्वायर, वहाँ से बीटा स्क्वायर 3/5 और वहाँ से -5।
अच्छा 5 के नीचे उसके नीचे कुछ नहीं, यानी क्या होगा 1 होगा। 1 क्यों होगा, क्योंकि अभी हम बताएं पिछला ही क्वेश्चन में बताएं किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, ठीक है ना। तो बीटा स्क्वायर देखिए गामा स्क्वायर है, तो गामा जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ टिक करते हैं। गामा यहाँ पर है और यहाँ पर है, और कहीं नहीं है गामा, क्योंकि यही दोनों बचे थे बिना टिक करने वाले, तो इसे साथ में लिख लेते हैं। तो प्लस -3 प्लस 7 गामा स्क्वायर। अच्छा गामा वाला में एक बात है, इसमें तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, कौन बड़ा है 7, एक जगह माइनस एक जगह प्लस है, तो अलग अलग साइन हो गया तो घटाना है, बड़ा कौन है 7, 7 में से 3 जाए 4, उसका 4 गामा स्क्वायर इथी होगा, इसका आंसर होगा इसी का सिर्फ 4 गामा, क्योंकि एलसीएम लेने के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 3 5 3 कैल्शियम लेंगे तो कितना आ जाएगा 15, बार बार ही आ रहा है, क्योंकि पिछले भी क्वेश्चन में, पिछला नहीं उसके पिछले वाले क्वेश्चन में आया था, पिछले वाला में भी आया था। 3 से 15 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 5 चौको 20 है। 5 से 15 में भाग देंगे 3 बार, 3 छके 18, और 3 से 15 में 5 बार, 5 चौको 20, अल्फा स्क्वायर लिख देंगे। फिर प्लस 2 5 1 कैल्शियम लेना है तो कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा, अब बीटा स्क्वायर है। 2 से 10 में भाग देंगे 5 बार, 5 बचे 25, माइनस का 25, फिर प्लस 5 से 10 में भाग देंगे कितना 2 बार, और 2 3 6, अब 1 से 10 में भाग देंगे कितना बार जाएगा 10 बार जाएगा, और 10 बचे 50, तो -50। और यहाँ क्या जब एलसीएम लेने के लिए है ही नहीं, एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा। जो शुरुआत वाले क्वेश्चन कर रहे थे माइनस प्लस वाला वही क्वेश्चन है, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो कौन बड़ा है प्लस वाला, और 7 में से 3 जाए 4 गामा इसका। अब ये सिर्फ इंतज़ार करेगा ब्रैकेट कब ओपन होगा तभी अपना भी ब्रैकेट खोलेगा ये। अभी से चलिए देखते हैं, अब प्लस वाला को एक साथ जोड़ते हैं माइनस वाला को एक साथ, तो 20 है, प्लस वाला कितना है ये दोनों माइनस है, तो -20 -18 कितना हो जाएगा माइनस का 38 अपन 15 अल्फा स्क्वायर। फिर प्लस -25 अब -50, तो माइनस का 75, क्योंकि माइनस वाला एक साथ जोड़े हैं और जुड़ता है भी है, 6/10 बीटा स्क्वायर। ये तो इसका कुछ नहीं होगा 4 गामा स्क्वायर। अब देखिए अभी भी एक स्टेप 2 स्टेप और लगेगा, एक जगह 20 है प्लस का है, यहाँ माइनस का है, कौन बड़ा है 38 बड़ा है, 38 का आगे क्या है माइनस है, तो आंसर में क्या आ जाएगा -38 में से 20 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 18/15 अल्फा स्क्वायर। फिर प्लस माइनस का 75 है और प्लस का 6 है, कौन बड़ा है 75 के आगे माइनस है, तो आंसर में माइनस आ जाएगा, और 75 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 69/10। ये तो ऐसे ही चल रहा है 4 गामा स्क्वायर। अब देखिए अब जाके ब्रैकेट खोलने की बारी है, यहाँ माइनस है और बाहर क्या है प्लस है, तो क्या होगा प्लस माइनस को गुणा के -18/15 अल्फा स्क्वायर। फिर प्लस माइनस गुणा के माइनस का 19/10, ओहो यहाँ पर बीटा स्क्वायर था तो यहाँ पर भी बीटा स्क्वायर, और प्लस का 4 गामा स्क्वायर। देखिए कितना सिंपल है, सॉल्व हो गया ना। तो इसका नाम पहली बार आप लोग देखे होंगे, क्योंकि अगर क्लास 6 7 या 8 के जो भी बच्चे देखते हैं 8 तक, उन्हें ये पहली बार देख रहे होंगे, क्योंकि इसे अल्फ़ा कहते हैं, इसे अल्फ़ा कहते हैं, इसे बीटा कहते हैं, इसे गामा कहते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप के सवाल आपको मिलेंगे आगे चलकर, तो हम सभी टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसे कवर कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, होमवर्क नहीं दे रहे हैं। और अभी भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछिए कि हमें इस क्वेश्चन में डाउट आया है, तो हम आपको रिप्लाई करके उस क्वेश्चन को दोबारा लेके सॉल्व कर देंगे अगले वीडियो में। और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद होमवर्क आज नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम कल से बुक के जो भी सवाल हैं उसे सॉल्व करेंगे। क्लास 8 में जो दिया है चाहे 7 में दिया है, 7 8 का दोनों सॉल्व करेंगे तो आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा कि हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब दशमलव का जब तक जोड़ सीख नहीं लेते हैं तब तक दशमलव का हम XY सिखा नहीं सकते हैं,
तो अब दशमलव का जोड़ सिखा लेंगे, घटाना सिखा लेंगे, तब जाके इसे फिर से इसमें उसे ले आएंगे। तब तक हम बुक का सवाल करते रहेंगे, ठीक है ना। इसे नोट कर लीजिएगा, अगर डाउट आ रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।